बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have studied basic elements of worksheet and data manipulation. In data manipulation, we studied how we enter data in a worksheet. In this lecture, we will study how we edit and autofill data. आज हमारा बेटा वर्क फॉर डे 7 है। वर्क फॉर डे 7 में हमने दो टॉपिक्स को करना है कवर, जो एंटरिंग और डेटा में ही कवर हो जाएंगे हमारे। एंटरिंग का जो पार्ट है असल में, क्योंकि एंटरिंग के बाद हमने पढ़ना था एडिटिंग तो आज हम पढ़ लेंगे, और साथ ही ऑटो फिलिंग है, ये भी इसके पार्ट ही है। तो ये जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे में डे 8 में देखेंगे कि हम फार्मूला कैसे एंटर कर सकते हैं। तो हमारा ये एंटरिंग और एडिटिंग का जो पोर्शन है इस एक्सेल का, वो आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आएंगे फंक्शंस पे और फिर आगे फॉर्मेटिंग पे। तो अभी हम डेटा मैनिपुलेशन का जो मेन टॉपिक था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज हमने डे 7 में दो टॉपिक्स को पढ़ना है, एडिटिंग एंड ऑटो फिलिंग। थोड़ा सा मैंने लिखा है इधर बोर्ड पे, ताकि मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह जैसे हम करते हैं प्रोजेक्टर पे प्रैक्टिकली इसको एक्सेल पे देखेंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब आपको पता है, सिंपल वर्ड्स में आप कहते हैं कोई पिक्चर अगर आप एडिट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ कहते हैं एडिट कर दो इसको। एडिट का मतलब होता है चेंज करना, तो सिंपल मीनिंग है इसका भी। एडिटिंग मीन्स डूइंग चेंजेस इन इट, क्या आप चेंजेस करें जो आपने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे दो मेथड हैं बेटा एक्सेल में चेंज करने के आपका टेक्स्ट को सेल में। आप पहले तो रीटाइप कर सकते हैं, पहला मेथड है कि आप सिंपल रीटाइप कर लें सेल के अंदर ही। सेल को करें क्लिक और रीटाइप कर लें जो भी टेक्स्ट आपने दोबारा टाइप करना। रीटाइप मतलब दोबारा, जाहिर है एक बार आपने लिख लिया, अब आप चेंज करना चाहते हैं तो वो रीटाइप होगा। दूसरा मेथड है बेटा आप सिंपल फार्मूला बार में जाएं, जो हमने देखा था रिबन के नीचे होती है। वहाँ पे आप क्या करें, सिंपल माउस से करें क्लिक फार्मूला बार में जाके, और वहाँ जाके चेंजेस कर दें। ये अभी आपको शायद समझना आ रहा हो, जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे। तो अभी हम जैसे ही ख़त्म होता है हमारा डे, हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं इसको, ठीक है। जैसे एडिटिंग सबसे इजी काम है एक्सेल में। नेक्स्ट है बेटा ऑटो फिलिंग डेटा। ऑटो फिलिंग डेटा थोड़ी सी नई चीज़ है आप लोगों के लिए। इसके नाम से देखते हैं क्या मतलब है इसका। ऑटो फिलिंग, ऑटो का मतलब आपको पता है खुद ब खुद ऑटो का मतलब होता है। अब फिलिंग का मतलब आपने फिल करना है। किसको फिल करना है? यहाँ पे आप वर्कशीट पे काम कर रहे हैं तो जाहिर है आपने वर्कशीट को फिल करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को खुद ब खुद फिल करते हैं। कैसे? हम कुछ सेल्स में डेटा लिख देते हैं। फर्स्ट करें फर्स्ट और सेकंड सेल, ये ऑल कम से कम हमें मिनिमम 2 सेल्स में डेटा लिखना पड़ता है अपना। फर्स्ट करें आपने एक इवन नंबर्स की बेटा बनानी है सीरीज़। क्या आपकी ज़रूरत नहीं है कि आप 2 4 6 8 या 0 से अगर शुरू कर रहे हैं आप 0 2 4 6 8 10 तक आप लिखें, फिर आगे लिखते जाएं एंड तक जितना नंबर चल रहे हैं। आप क्या करेंगे, एक्सेल में सिंपल फर्स्ट 2 लिख देंगे इवन नंबर्स, 2 और 4 फर्स्ट करें आप लिख रहे हैं। उसके बाद आप फिर एक ख़ास आप मेथड है ऑटो फिल का, जिससे आप ड्रैग करके माउस के ड्रैग फंक्शन से आप सिंपली ऑटो फिल कर सकते हैं डेटा। एक्सेल खुद लिख देगा आपके लिए, जितना आप ड्रैग करेंगे उतना वो डेटा आपके लिए फिल कर देगा, ठीक है। ये अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसको। यूज़ ऑफ फिल हैंडल टू कॉपी डेटा। अब यूज़ ऑफ फिल हैंडल असल में बेटा अभी आप देखेंगे, असल में आपको पता है माउस का जो है कर्सर वो इस तरह का होता है। एग्जैक्ट तो नहीं मुझसे बनेगा, फ़र्ज़ करें मैं इस तरह बना रहा हूँ माउस का कर्सर, अच्छा नहीं बना मुझसे, लेकिन चलें समझ लें। अब यहाँ पे माउस कर्सर नॉर्मल इस तरह होता है, लेकिन जब आप ऑटो फिल यूज़ करते हैं तो सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पे, जब भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, बॉटम राइट कॉर्नर पे जैसे ही आप जाते हैं तो ये कर्सर चेंज हो जाता है बेटा प्लस साइन से, या प्लस कर्सर आ जाता है। इसका मतलब है आप डेटा को ऑटो फिल कर सकते हैं। इसको कहते हैं बेटा प्लस साइन को फिल हैंडल, ठीक है। तो देखें यूज ऑफ फिल हैंडल टू कॉपी डेटा। अब आपने कॉपी करना है डेटा बेटा, आप कॉपी कर सकते हैं इससे, या आप कोई सीक्वेंस भी बना सकते हैं। आगे देखते हैं, कॉपी डेटा एंड सीक्वेंसेस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है बेटा? सीक्वेंस देखें आप तरतीब को कहते हैं वैसे, कि सीक्वेंस में काम करो कहा जाता है। सीक्वेंस का मतलब है बेटा फर्स्ट करें आप 1 2 3, ये आप सीक्वेंस में नंबर लिख दें, ये एक सीक्वेंस है। 2 4 6 8 ये सीक्वेंस है इवन नंबर्स का। 1 3 5 7 ये है बेटा सीक्वेंस ऑड नंबर्स का। इस तरह जब आप सीक्वेंस में किसी खास सीक्वेंस में कोई चीज़ लिख रहे हैं तो आप उसको
ऑटोफिल के ज़रिए एक्सेल में कर सकते हैं। दोबारा देखते हैं, यूज ऑफ फिल हैंडल टू कॉपी डेटा एंड सीक्वेंसेस अक्रॉस अ रेंज ऑफ सेल्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने सेल रेंज पढ़ा था बेटा अपने लास्ट लेक्चर में कि अगर आपने मल्टीपल सेल्स को करना है सिलेक्ट तो आप सेल रेंज यूज़ कर सकते हैं। आप एडजेसेंट सेल्स को भी कर सकते हैं सिलेक्ट और नॉन एडजेसेंट को भी। ये हमें वैसे आगे जाके पढ़ना है, मैंने आपको फिर भी थोड़ा सा बता दिया था कि नॉन एडजेसेंट और एडजेसेंट सेल्स क्या होते हैं। रेंज ऑफ सेल्स का मतलब है कोई स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक कोई एंडिंग पॉइंट होगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था रेंज का मतलब ये होता है एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। यहाँ पे आप स्टार्टिंग सेल और एंडिंग सेल कह सकते हैं इसको। तो दोबारा देखें एक बार, यूज ऑफ फिल हैंडल टू कॉपी डेटा एंड सीक्वेंसेस अक्रॉस अ रेंज ऑफ सेल, मतलब उस रेंज ऑफ सेल्स में आप डेटा को कॉपी और सीक्वेंसेस को कॉपी कर सकते हैं। बेटा ये ऑटो फिल उसमें बुक में भी लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प देता है जब आप कोई फार्मूला टाइप कर रहे होते हैं। वो हमारा नेक्स्ट डे का काम है, वो हम देखेंगे कि फार्मूला जब आप एंटर कर रहे होते हैं, आपको बजाय अगर आपने फर्स्ट करें 100 रोज में बेटा फार्मूला अप्लाई करना है तो आप 100 दफ़ा क्या फार्मूला लिखेंगे, नहीं, आप क्या करेंगे ऑटो फिल से उस फार्मूले को कॉपी कर देंगे फर्स्ट सेल से 99 या 100 सेल तक। ठीक है, फर्स्ट 2 सेल में ज़्यादा से ज़्यादा आप फार्मूला लिखें या फर्स्ट सेल में लिखें, बाकी तमाम कॉलम्स में आप ऑटो फिल के ज़रिए उसको ड्रैग करके को कॉपी कर सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा फीचर है ये ऑटो फिलिंग डेटा एक्सेल में। ठीक है, इसके ज़रिए हम फार्मूले और मुख्तलिफ चीज़ें अपनी कॉपी कर सकते हैं। अभी हम आज इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये दोनों टॉपिक्स कवर हो गए, दोनों के उसने स्टेप्स लिखे हुए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में अभी आपको बताऊंगा, दोनों को स्टेप्स में आंसर लिखना है, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ऑटो फिलिंग के भी स्टेप्स हैं और एडिटिंग डेटा के भी स्टेप्स हैं। एडिटिंग के 2 से 3 स्टेप्स हैं और इसके ऑटो फिल के 3 से 4 स्टेप्स हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में ही आएगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कैसे ऑटो फिल और डेटा और एडिटिंग काम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 7 कंप्लीट होता है। बेटा अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क फॉर डे 7 का प्रैक्टिकल वर्क। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने टॉपिक पढ़ा था एडिटिंग डेटा। एडिटिंग डेटा मीन्स डूइंग एनी चेंजेस इन इट। मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया था और समझा भी दिया था कि आपने चेंज करना है डेटा में, कैसे करना है वो अब आगे देखते हैं। टू एडिट डेटा, अब 2 स्टेप्स दिए हैं बेटा उसने और बीच में लिखा हुआ है, इसने देखिए यहाँ लिखा हुआ है और का मतलब है कोई एक काम आप कर सकते हैं, हम दोनों करेंगे अभी। To edit data, click on the cell and retype the text। हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्सेल ओपन करते हैं, ओपन हुआ हुआ है हमारा। मैं कोई भी टेक्स्ट यहाँ टाइप कर रहा हूँ। इस वक्त आपको बेटा सिर्फ फार्मूला बार और ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशीट का कुछ पोर्शन नज़र आ रहा होगा, बाकी चीज़ें मैंने इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है आज का। हमारा मेन टॉपिक आज फार्मूला बार से रिलेटेड है और सेल से रिलेटेड है, जो वर्कशीट की मेन चीज़ें होती हैं। ठीक है, बाकी हमारा रेलेवेंट नहीं, इसलिए मैंने कैमरा को जूम किया हुआ है ताकि आप डायरेक्ट नज़र भी आए, आपको फोकस भी सिर्फ इसी चीज़ पे करें आप। देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ इधर कोई भी डेटा लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ 2, मैंने लिख दिया 2 लिख के मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो डेटा सेल में एंटर हो गया। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको चेंज कर लूँ। ठीक है, अब एडिट कर लूँ, मतलब 2 मेथड है। पहला मेथड पढ़ा अभी हमने, क्लिक ऑन द सेल एंड रीटाइप द टेक्स्ट, मतलब आपने इस सेल को करना है बेटा सिलेक्ट और रीटाइप करना है। अब रीटाइप का मतलब आपने दोबारा टाइप करना है। अब मैं क्या करूँगा, सेल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, अब मैं यहाँ बेटा मैंने अब यहाँ मैंने बेटा डबल क्लिक करना है। एक दफ़ा हो गया। अब आपने अगर एडिट करना है तो इसको फिर डबल क्लिक करना पड़ेगा इस सेल को। अब मैं इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ। आप माउस का जो कर्सर है वो भी देख लें, चेंज हो रहा है मुख्तलिफ जगह, ये भी हमने आगे जाके ऑटो फिल में भी देखना है। मैं इसको कर रहा हूँ बेटा डबल क्लिक करने से आपको नज़र आ रहा है, डबल क्लिक करने से आप देख रहे हैं ये ब्लिंक कर रहा है इसका माउस का कर्सर। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। कैसे करूँगा, मैं इसकी जगह टाइप कर देता हूँ, मैंने बैक स्पेस या डिलीट से कर सकते हैं वैसे काम, या आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। मैं प्रेस कर अब लिख रहा हूँ 4 और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। देखें जैसे ही मैंने 4 लिखना शुरू किया था वो सेल में भी आ रहा था और फार्मूला बार में भी। तो इसका मतलब हमने डेटा को एडिट कर लिया फर्स्ट मेथड से जो था क्लिक द सेल। अब हम दूसरे मेथड पे चलते हैं, फार्मूला बार वाले पे। गो टू द फार्मूला बार, सिलेक्ट द इनकरेक्ट टेक्स्ट विद द माउस एंड रीटाइप इट। पहले हम जाते हैं फार्मूला बार में। फार्मूला बार में कैसे जाएंगे बेटा, आपको उस सेल को पहले करना पड़ेगा सिलेक्ट, जाहिर है तभी आप फार्मूला बार में लिखा हुआ आएगा वो। मैं इस सेल में गया और फार्मूला बार में मैंने कर लिया क्लिक। सिलेक्ट द इनकरेक्ट टेक्स्ट विद द माउस एंड रीटाइप इट। अब माउस से मैं करूँगा इनकरेक्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट। देखिए मैं कैसे करूँ सिलेक्ट, राइट क्लिक से मैंने कर लिया बेटा इसको सिलेक्ट।
अब ये ब्लैक हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा 4। अब मैं इसी जगह लिख देता हूँ 5 और एंटर प्रेस कर देता हूँ। ये देखें डेटा एडिट हो गया बेटा। तो इसका मतलब हमने दोनों मेथड से देख लिया डेटा को एडिट करना, फ्रॉम द सेल एंड फ्रॉम द फार्मूला बार। ठीक है, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिया, सिंपल सा था ये। नेक्स्ट बेटा जो थोड़ा लेंथी है और थोड़ा समझने वाला वो है ऑटोफिल। पहले बुक से पढ़ा देता हूँ। ऑटोफिलिंग डेटा, ऑटोफिलिंग इज़ द यूज़ ऑफ फिल हैंडल टू कॉपी डेटा एंड सीक्वेंसेज अक्रॉस रेंज ऑफ सेल्स। मैंने आपको बताया था, समझा दिया था थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली इसको देखना है। ठीक है, कैसे काम करता है ये सीक्वेंस में और डेटा कैसे कॉपी होता है अभी हम देखते हैं। द फिल हैंडल इज़ एट द राइट कॉर्नर ऑफ ईच सेल। ये मैंने आपको दिखाना है कैसे राइट सेल में होता है। मैंने माउस से कर्सर बेटा आपको दूसरा बता दिया था, वो जो माउस कर्सर मैंने बताया था थ्योरेटिकल क्लास में, मतलब जब हम पढ़ रहे थे बोर्ड पे, उस वक्त मैंने माउस का कर्सर नॉर्मल माउस का कर्सर दिखाया था जो होता है, और नॉर्मली जो होता है बेटा यहाँ पे प्लस का, और ये प्लस ज़रा थिक है, थिक बॉर्डर है, मतलब बहुत बड़ा प्लस का साइन है इसका जो माउस का कर्सर है। तो एक्सेल में इसी तरह का होता है। ठीक है, और फिल हैंडल देखिएगा उसमें प्लस का साइन चेंज होगा। गौर से देखिए, मैं इस सेल को जो इस वक्त एक्टिव है मेरा यानी A2, मैं इसके बॉटम राइट पे जा रहा हूँ। देखिएगा गौर से, ये देखिए जैसे ही अभी आप देखिएगा कर्सर की 3 होंगी मुख्तलिफ पोजीशन। एक ये पोजीशन है, नोट कर लें इसको, मतलब बहुत बड़ा प्लस है, साइज में भी बड़ा है। अब देखिएगा गौर से, जैसे मैं इसके बॉटम राइट पे जा रहा हूँ, ये देखें, अब मैंने माउस को वहीं रखता हूँ ताकि आप मिस्टेक से बता सकूँ। ये देखें माउस को मैंने इधर ही रखा हुआ है और ये प्लस का साइन आप देख रहे हैं, ये चेंज हो गया। पहले ये था वाइट, इसका शेप वाइट था कलर और बहुत थिक था, मतलब बहुत मोटा था। अब जो है ये थोड़ा सा साइज में भी हो गया थिन, और का जो कलर है वो भी हो गया बेटा ब्लैक, बॉर्डर भी ब्लैक हो गया पूरा ये। ठीक है, ये है असल में फिल हैंडल। एक और माउस का होगा कर्सर, वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये जो बेटा माउस का कर्सर है, ये मैंने आपको दिखाया था जब मैं बोर्ड पे बता रहा था। ये माउस का कर्सर आता है तब जब आप सेल की बाउंड्री पे होते हैं। आप कहाँ होते हैं? सेल की बाउंड्री पे, या सेल के जो बॉर्डर है, एक्टिव सेल पता है ना, ब्लैक बॉर्डर से पता लगता है। जब बॉर्डर पे आते हैं आप सेल के, तो फिर ये माउस का कर्सर चेंज होता है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ये सिंपल माउस का कर्सर है जो आप यूज़ करते हैं, और ये जो 4 एरोज हैं ये बता रहे हैं डायरेक्शंस को, कि आप सेल को या अपने जो सेल सिलेक्टेड है उसको चेंज करके किसी भी सेल को एक्टिव सेल बना सकते हैं। मैंने आपको बताया था माउस की से, देखिए मैं भी माउस की से, ये देखें मैं अपना एक्टिव सेल चेंज कर रहा हूँ। मैं दोबारा वहाँ लाया तो देखूँ उसी तरह दोबारा ये हो गया। ठीक है, अब मैं किसी और सेल की बाउंड्री पे जाके देखता हूँ, देखिए वो कर्सर नहीं आ रहा, वो तब आता है जब कोई एक्टिव सेल बनता है। अब मैं किसी और को एक्टिव बनाता हूँ, C2 को, और इसके मैं कि बेटा माउस को बड़े ध्यान से आपने करना है, क्योंकि मैंने आपको दिखाना है। थोड़ी देर के लिए माउस हिल जाता है, तो ये देखें, ये बेटा वो कर्सर जो मैं बता रहा था कि इसका मतलब है कि आप इस पर बाउंड्री पे और आप किसी भी डायरेक्शन में अप डाउन लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम आते हैं टॉपिक पे अपने ऑटो फिलिंग पे। अब बेटा हमने ऑटो फिल का काम करना है। ऑटो फिल में सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने इवन नंबर्स को कैसे स्क्रीन पे प्रिंट करना है या आपने देखना है एक्सेल में कैसे लिखेंगे। सारे ना आपको लिखने पड़े, आप 2 या 3 लिखें, बाकी वो खुद ब खुद एक्सेल ऑटो फिल कर दे आपको। अब गौर से देखिएगा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ 2, एंटर प्रेस कर दिया, 4, एंटर प्रेस कर दिया। याद रखिएगा ऑटो फिल के लिए कम से कम आपको 2 एंट्रीज करनी पड़ेगी। 2 एंट्रीज के बाद ये फिर ऑटो फिल करता है, सिंगल एंट्री पे नहीं करता, क्योंकि उसको इस तरह सीक्वेंस नहीं पता लगता। 2 के बाद आप 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 के बाद अगर 4 है इसका मतलब उसको सीक्वेंस पता लग रहा है कि 2 का गैप है या ये इवन नंबर्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, गौर से देखिएगा, मैं बुक से भी पढ़ाऊँगा, पहले मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूँ। आपने क्या करना है बेटा, पहले करना है सिलेक्ट फर्स्ट सेल को और शिफ्ट को प्रेस करना है। शिफ्ट को प्रेस करके रखना है आपने, और शिफ्ट को प्रेस करते हुए आपने डाउन की प्रेस करनी है। डाउन क्यों कर रहा हूँ? डाउन की का मतलब बेटा नीचे वाली जो की होती है, डाउन एरो की। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरा जो दूसरा सेल है वो नीचे है उससे, तो इसलिए मैं डाउन एरो की प्रेस कर रहा हूँ। देखिए मैंने डाउन एरो की प्रेस की तो मैंने 2 सेल्स को कर लिया बेटा सिलेक्ट। ये दोनों सेल्स आपस में एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट का मतलब बिल्कुल साथ हैं। ठीक है, ऑटोफिल हमेशा एडजेसेंट सेल्स पे काम करता है। ठीक है, तो इसलिए हमने एडजेसेंट सेल्स बनाने पड़ेंगे। इसको एडजेसेंट सेल्स पे ही डेटा अप्लाई करना पड़ेगा, डेटा को रखना पड़ेगा। अब गौर से देखें, दोनों सेल्स हैं बेटा सिलेक्ट। अब क्या करना है, आपने माउस को बड़े ध्यान से राइट बॉटम राइट कॉर्नर पे लाना है माउस को। देखिएगा जैसे मैं बॉटम राइट कॉर्नर पे लाऊंगा तो मेरा चेंज होगा ये फिल हैंडल।
ये देखें मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो गया है फिल हैंडल में, ठीक है। गौर से देखें, फिल हैंडल में चेंज हो गया। आप स्क्रीन पे सारे देखें गौर से। अब क्या करना है बेटा, अब माउस का ड्रैग फंक्शन काम करेगा आपका। ड्रैग फंक्शन अगर आपको नहीं पता तो क्लास 6 या 7 में मैंने क्लास 6 में मैंने बताया था उनको कि कैसे ड्रैग फंक्शन वीडियो में माउस के क्लिक से बताया था, और वीडियो में स्पेशल जूम करके दिखाया था उनको कि कैसे ड्रैग फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं हाथ यहाँ रख रहा हूँ। आपने क्या करना है बेटा, माउस को जो उसका लेफ़्ट क्लिक है, अगर आपने ये इंडेक्स फिंगर रखी हुई है, इस तरह पकड़ा हुआ है माउस आपने, तो आपने इसी इंडेक्स फिंगर को क्लिक करके रखना है और उसको ड्रैग करके, अब यहाँ पे क्योंकि हम नीचे ले जा रहे हैं तो मैं नीचे का बता देता हूँ। ड्रैग इसको प्रेस करके रखना है लेफ़्ट क्लिक को, और नीचे लेके आते जाना है माउस को। जी आप ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब घसीट रहे हैं माउस को ऊपर से नीचे। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ से माउस को ड्रैग करके नीचे ले आऊँगा जहाँ तक मैं चाहता हूँ। मैं फ़र्ज करो 10 तक बेटा मैं करूँगा। अब यहाँ 10 तक मैं लेके आऊँगा और देखेंगे कैसे वैल्यूज़ फिल होती हैं। अब देखिए मैं कर रहा हूँ बेटा ड्रैग, इसको मैं बेटा नीचे लेके आ रहा हूँ, लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखा बस पर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जब आपने लेफ़्ट क्लिक प्रेस करना है तो नीचे ड्रैग करना है, और मैं इसको लेके जा रहा हूँ 10 तक, और यहाँ आके आपने ड्रॉप करना है। ड्रैग और ड्रॉप साथ चलता है, ड्रॉप करना पर छोड़ देना है। जैसे ही मैंने बेटा छोड़ा, आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के सामने सीरीज़ आ गई है। ये जो बेटा सीरीज़ आई है ये क्या है, 2 इवन नंबर्स की सीरीज़ है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। मैंने 20 तक इवन नंबर्स की सीरीज़ बना ली है ऑटोफिल डेटा से, ठीक है। इसी तरह अब हम इवन नंबर्स की भी बनाते हैं, इस तरह आपकी डिवीजन भी हो जाएगी। मैं दोबारा भी बता देता हूँ आपको। इवन नंबर्स का हो गया हमारा। अब हम करते हैं बेटा ऑड नंबर्स का, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी डिवीजन भी हो जाए। अब बेटा हम करते हैं ऑड नंबर्स की, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे 1, उसके बाद 3। ये 2 लाजमी है बेटा लिखने, ठीक है, इसलिए 2 मैंने लिख ली है। अब मैं क्या करूँगा, दोनों को सिलेक्ट कैसे करना है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और डाउन एरो की प्रेस करनी है। डाउन इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट सेल है वो डाउन है, नीचे की तरफ है, ठीक है। दोनों को प्रेस कर लिया। अब आप ड्रैग करेंगे, ठीक है। ड्रैग करके मैं दोबारा बता देता हूँ हाथ के इशारे से आपको। ये देखिए बेटा, आपने अब ड्रैग करना है, इसको दोबारा देख लें। यहाँ से मैं इसे यूँ बता रहा हूँ, आपने ड्रैग करना है इसको और यहाँ तक माउस को लेके आना है, ठीक है। ड्रैग इस तरह यूँ लेके आना है। मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये ड्रैग किया और मैं यहाँ तक इसको ले आया। अब देखें 1 से लेके 19 तक आपके पास ये ऑड नंबर्स की लिस्ट भी आ गई है, ठीक है। तो इस तरह आप ऑटोफिल यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 1 लिखते हैं, अगर मैं सिर्फ 2 लिखता और मैं इसको शिफ्ट से ड्रैग यहाँ से ड्रैग करूँ अगर, तो देखें बेटा ये 2 ही लिखा जा रहा है, तो इसलिए कम से कम 2 सेल्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अब बेटा मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो ऑटोफिल है ये सिर्फ वर्टिकली काम नहीं करता, मतलब टॉप टू डाउन नहीं काम करेगा, ये लेफ़्ट टू राइट भी काम करता है, ठीक है। अब हम लेफ़्ट टू राइट की भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। लेफ़्ट टू राइट के लिए मुझे अपना जो है डेटा वो कैसे लिखना पड़ेगा, एक इस साइड में लिखना पड़ेगा और एक इस साइड में लिखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टली। पहले मैं वर्टिकली अपना डेटा लिख रहा था, अब मुझे हॉरिजॉन्टली लिखना पड़ेगा, ठीक है। और सिलेक्ट उसी तरह शिफ्ट से होगा। तो अब करते हैं हम इसको हॉरिजॉन्टली। यहाँ मैं लिखूँगा, मैं थोड़ा इस तरफ जा रहा हूँ ताकि डिफरेंस हो जाए दोनों में, 1। और अब मैं नीचे नहीं लिखूँगा बल्कि मैं इस तरफ लिखूँगा 3। अब दोनों को करना है बेटा आपने सिलेक्ट, जैसे पहले किया था, शिफ्ट को प्रेस करके रखें। अब हमने प्रेस करनी है बेटा राइट एरो की, डाउन नहीं करना। अब हमने राइट एरो की प्रेस करनी है, राइट एरो की प्रेस कर ली, दोनों हो गए सिलेक्ट। अब क्या करना है, वही काम। अब देखिए अब माउस का आपका क्या बन गया, असल में एक फिल हैंडल बन गया, ठीक है। अब आप इसको ड्रैग करके आगे ले जाएं, ठीक है। हम ड्रैग करते हैं इसको, लेकिन ड्रैग अब देखें दोबारा हाथ के इशारे से ड्रैग अब आपने बेटा इस तरह करना है, ठीक है। ड्रैग पहले आप इस तरह कर रहे थे, अब आप ड्रैग इस तरफ करेंगे, ठीक है। ये देखिए अब मैं ड्रैग कर रहा हूँ इसको, फ़िलहाल मैं 13 तक ही दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखें फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स हमने एक्सेल में देख लिए कैसे हम लिखते हैं ऑटो फिल की मदद से, ठीक है। अब हम ऑड नंबर्स हो गए हैं, इवन नंबर्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 2, यहाँ पे लिखते हैं 4, और इसके बाद हम इसको करते हैं शिफ्ट से सिलेक्ट। और अब दोबारा देख लें एक बार, 4 टाइम बता रहा हूँ, ड्रैग से आपने इसको सिलेक्ट करना है। फर्स्ट 7 हमने इवन नंबर्स भी एक्सेल में देख लिए कैसे लिखे जाते हैं ऑटो फिल से, ठीक है। तब हम इसकी जो रीडिंग है वो कंप्लीट कर लेते हैं। ऑटो फिलिंग डेटा। Auto filling is the use of the fill handle to copy data and sequences across range of cells. The fill handle is at the right corner of each cell as shown in figure. बेटा मैं आपको दिखा चुका हूँ सारा अभी है। To fill a range of cells,
अब ये स्टेप्स हैं बेटा। नंबर 1, सिलेक्ट द सेल्स विद द कंटेंट टू फिल, मतलब आपने जो करना है फिल उसको आप करें सिलेक्ट पहले, ठीक है। जिन सेल्स पे आपने कंटेंट मतलब डेटा रखना है अपना। पॉइंट एट द ब्लैक स्क्वायर दैट अपीयर्स इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। ये बेटा मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था थ्योरेटिकली उस पर लास्ट पॉइंट मैंने लिखा था बोर्ड पे, लेकिन बताया नहीं था। वैसे मैंने बोल दिया था लेकिन मैंने एग्जैक्टली उस पॉइंट को नहीं बताया था, ठीक है। वैसे मैंने समझाते हुए बता दिया था कि बॉटम राइट कॉर्नर पे होता है, ठीक है। ये पॉइंट एट द ब्लैक स्क्वायर दैट अपीयर्स इन द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल अंटिल द माउस पॉइंटर बिकम्स द फिल हैंडल। मैंने आपको अभी दिखाया कैसे चेंज होता है माउस पॉइंटर फिल हैंडल में। क्लिक एंड ड्रैग इन द डायरेक्शन ऑफ द रेंज टू फिल, ये हमने देखना है जहाँ आपने करना है ड्रैग उसी डायरेक्शन में आप बेटा अब माउस को लेके जाएं और वो फिल हो जाएगा। फिगर 3.11 शोज ऑटो फिलिंग ऑफ इवन नंबर्स इन कॉलम सी फ्रॉम 2 to 16। ये हमने कर लिया ऑड का भी इवन का भी। एक्सेल कॉपीज द कंटेंट्स ऑफ द सेल अक्रॉस द रेंज दैट यूजर सिलेक्ट्स। दिस फीचर बिकम्स वेरी पावरफुल व्हेन यूज्ड विद सेल्स कंटेनिंग फॉर्मूले। ये मैंने आपको अभी दिखाना है जब हम एंट्री का फॉर्मूला करेंगे, कैसे ये पावरफुल है जब हम फॉर्मूले यूज़ करते हैं। A lot of time can be saved by copying formulae across a range of cells। अब बजाय बेटा मैंने आपको बताया था जब हम पढ़ रहे थे कि बजाय हम कि एक अगर फार्मूला है उसमें 100 रोज़ हैं, अगर एक वर्कशीट आप 100 दफ़ा आप एक फार्मूला लिखना है, आप बजाय 100 दफ़ा लिखने कि आप एक फार्मूला एक रो में लिखें और उसको फिर कॉपी कर दें ऑटोफिल की मदद से। तो यहाँ तक हमारा रीडिंग हो गई। अब आए शॉर्ट क्वेश्चन में वर्क फॉर डे 7 के। क्वेश्चन नंबर 29, राइट डाउन द स्टेप्स टू एडिट डेटा इन एक्सेल, पेज नंबर 5। Editing data means doing any changes in it. To edit data, click on the cell and retype the text or go to the formula bar, select the incorrect text with the mouse and retype it। ठीक है, ये steps हैं, ये आपने इस तरह लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30, what is autofilling data in Excel? Autofilling is the use of fill handle to copy data in sequences across a range of cells. The fill handle is at the right corner of each cell as shown in figure। क्वेश्चन नंबर 31, राइट डाउन द स्टेप्स टू फिल रेंज ऑफ सेल्स इन एक्सेल। ये बेटा यही स्टेप है जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, आप नोट से देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा जो हमारा है वो वर्क फॉर डे 8 का होगा। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 7 का प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं वर्क फॉर डे 8। वर्क फॉर डे 8 में हमने एक ही टॉपिक को कवर करना है विच इज़ एंटरिंग अ फार्मूला। सबसे पहले देखते हैं कि फार्मूले की डेफिनेशन क्या है। फार्मूले की डेफिनेशन बेटा है एक्सेल के मुताबिक, वैसे भी ऑलमोस्ट ये डेफिनेशन बनती है जनरली, लेकिन एक्सेल में डेफिनेशन ये है फार्मूले की, अ फार्मूला इज़ एन इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है इसमें लाजमी बेटा इक्वल टू का साइन आएगा। इक्वेशन आपको पता है वो चीज़ होती है मैथ्स में जिसमें इक्वल टू का साइन आता है, ठीक है। तो यहाँ भी ये लाजमी है। अ फार्मूला इज़ एन इक्वेशन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। आपको पता है आप मुख्तलिफ कैलकुलेशन करते हैं मैथ्स में मुख्तलिफ फार्मूले से, ठीक है। यूजिंग वैल्यूज़ इन अ वर्कशीट। अब यहाँ पे वर्कशीट की बात हो रही है इसलिए उसने कहा यूजिंग वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ क्या है बेटा, जो हम सेल्स में एंटर करते हैं, वो अपनी मर्जी की कोई भी वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं अपने डेटा के मुताबिक या अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर देखते हैं डेफिनेशन। अ फार्मूला इज़ एन इक्वेशन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यूज़ इन अ वर्कशीट। क्या आपने वैल्यूज़ जो है वर्कशीट पे उस पर आपने कोई कैलकुलेशन जो परफॉर्म करनी है, जो आप यूज़ करेंगे चीज़, वो क्या होगा आपका फार्मूला। आगे बेटा देखते हैं कि लिखते कैसे हैं एक्सेल में फार्मूला। फार्मूला बेटा लिखते हैं इक्वल साइन से, मैंने आपको बताया शुरू में, दोबारा आपसे बता देता हूँ। अ फार्मूला ऑलवेज बिगिनस विद इक्वल साइन। हमेशा बेटा इक्वल साइन के साथ आपने फार्मूले को स्टार्ट करना है एक्सेल में। फॉलोड बाय, फॉलोड का मतलब इसके बाद क्या आएगा, क्या कौन करेगा इसको फॉलो। फॉलोड बाय आइदर वैल्यूज़, या तो वैल्यूज़ होंगी बेटा या सेल रेफरेंसेज होंगे, यही आगे लिखा हुआ है, और सेल रेफरेंसेज। सेल रेफरेंसेज बेटा हमने पढ़ा था, सेल एड्रेस भी इसको आप कहते हैं, जहाँ पे बेटा नेम बॉक्स में असल में लिखे होता है। आपको पता है नेम बॉक्स क्या बताता है हमें, सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस, ठीक है। तो आप दो तरीके से काम कर सकते हैं फार्मूला, या तो आप वैल्यूज़ लिख दें उसमें या सेल रेफरेंसेज दें। अब क्या फ़र्क है बेटा दोनों में, देखें। वैल्यूज़ अगर आप लिखेंगे तो वैल्यूज़ होंगी 2 + 3, ये तो सिंपल बेटा वैल्यूज़ होगी। अगर आप सेल रेफरेंसेज लिख रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, A1 + B1। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। A1 क्या है यहाँ रेफरेंस, B1 क्या है वो भी सेल रेफरेंस है, बीच में प्लस क्या है, प्लस नेक्स्ट जो चीज़ मैंने लिखी है वो क्या है बेटा ऑपरेटर है। लास्ट में मैंने लिखा हुआ है फॉलोड बाय आइदर वैल्यूज़ और सेल रेफरेंसेज एंड
एन ऑपरेटर, और ये अगला क्या होगा, आखिर में क्या होगा बेटा, मतलब इन दोनों के बीच में ऑपरेटर होगा, दो वैल्यूज़ के दरमियान या दो सेल रेफरेंसेस के दरमियान, ठीक है। और ये कौन से होते हैं ऑपरेटर, ये हमारा नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है, वो इसी के साथ हम कंप्लीट कर लेते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उससे पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि हमने फार्मूला लिखना कैसे, वैसे वो ऑपरेटर्स में भी आ जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। फर्ज करें बेटा हमने दो नंबर्स को ऐड करना है, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, फार्मूला बार में। फार्मूला कहाँ लिखा जाता है हमेशा, आपको पता है, फार्मूला बार में, नाम इसलिए उसका ये है फार्मूला बार। सबसे पहले इक्वल टू का साइन, उसके बाद फर्ज करें हम बेटा वैल्यूज़ को एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यूज़ क्या लिखूंगा मैं, 2 प्लस क्या आ गया ऑपरेटर 3, तो इसका आंसर जब मैं एंटर करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 5। अब ये 5 कहाँ आएगा, ये हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे 5 आंसर आएगा, किस सेल में आएगा, वो हम देखेंगे जब हम एंटर प्रेस करेंगे। ज़्यादा बेटा अगर एंटर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट जो सेल होगा रो में, उसमें वो आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी हम देखेंगे सारा ये। अब हम करते हैं वैल्यूज़ की बजाय सेल रेफरेंसेस से। फर्स्ट करें A1 एक सेल है मेरे पास, प्लस और एक B1 है। यहाँ मैंने लिखा है बेटा A1 प्लस B1। अब A1 प्लस B1 का क्या मतलब है कि A1 में जो भी वैल्यू स्टोर होगी, जो भी वैल्यू पड़ी हुई है सेल में A1 में, वो प्लस कर दो उसमें B1 में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। अब उसका आंसर ये कैसे पता चलेगा किस सेल में आंसर आएगा, जिस सेल में बेटा हम वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे, जिस सेल में हम, जिस सेल पे फर्ज करें जो आपका एक्टिव सेल है, इस वक्त आपने इक्वल टू का साइन दबाया, वो आपका आउटपुट सेल होगा, मतलब उसमें इसका आंसर स्टोर होगा जाएगा, ठीक है। ये भी हम सारा देखेंगे, अभी आप परेशान ना हो, ठीक है। तो हमने देखा कि फॉर्मूला कैसे लिखते हैं आप, इक्वल टू साइन, आप वैल्यूज भी दे सकते हैं और बीच में ऑपरेटर तो लाजमी होगा, और सेल रेफरेंसेस भी दे सकते हैं, इसमें भी ऑपरेटर लाजमी होगा। अब हम आते हैं बेटा कि फार्मूला लिखना कैसे है। अब बेटा यहाँ पे दो तरीके हैं फार्मूला लिखने के, एक है कीबोर्ड से और एक है माउस से, माउस के क्लिक से। बुक में जो उसने बताया है वो बेटा माउस क्लिक से, और वो ज़्यादा अच्छा मेथड है, प्रॉपर मेथड है। जो कीबोर्ड वाला है वो थोड़ा, उसमें आपको फार्मूला बार में जाके एडिटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। मैं आपको दोनों बता रहा था, तो उसमें टाइप करना पड़ता है ज़रा कीबोर्ड से, कीबोर्ड वाले मेथड में ज़ाहिर है कीबोर्ड में टाइपिंग होगी और माउस में सिंपल क्लिक करने हैं आपने, ठीक है। मैं माउस वाला थोड़ा सा बता रहा था, वैसे तो हमने करना है प्रैक्टिकली। क्या होगा बेटा, सबसे पहले आप उस सेल को करेंगे सिलेक्ट जहाँ पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है या जिस पे आपको आंसर चाहिए। इक्वल टू का साइन आप लगाएंगे सबसे पहले, वो भी इक्वल टू की की होगी कीबोर्ड में। उसके बाद आप फर्स्ट सेल को करेंगे सिलेक्ट माउस के लेफ्ट क्लिक से, A1 पे कर दिया क्लिक, फिर आप प्लस का साइन, मतलब प्लस का जो की है वो प्रेस करेंगे, फिर सेकंड सेल B1 उस पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद बेटा आप एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा उस आउटपुट सेल में। ये अभी मैं वैसे बता रहा हूँ, अभी आपको समझ आएगी जब मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगा। ये तो हो गया माउस का मेथड। कीबोर्ड का मेथड है बेटा, आप क्या करें, इक्वल टू का साइन लगाएं कीबोर्ड से, उसके बाद जिस सेल की आपको वैल्यूज़ आपने करनी है प्लस या सेल रेफरेंसेस को ऐड करना है, वो आप खुद टाइप करें, बजाय माउस से क्लिक करने के आप खुद टाइप करें A1 प्लस B1, ये खुद टाइप करें, तब भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। लेकिन बुक में उसने माउस वाला मेथड बताया हुआ है, हम दोनों से करेंगे, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट बेटा थोड़ा सा टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अब आपको पता है बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स 4 होते हैं बेटा, इसी तरह एक्सेल में भी बेसिक 4 ही होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। कौन कौन से, एडिशन, प्लस साइन होता है जिसका, ये हमेशा बेटा याद रखें साइन के साथ आप लिखेंगे, जैसे मैथ में लिखते हैं, मैथ में आप एडिशन नहीं लिखते, आप प्लस का साइन डालते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, हाँ ये साइन डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन आप मैथ में करते हैं एक्स लिखते हैं, स्मॉल एक्स लिखते हैं ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्टेरिक साइन है, इसको पढ़ते हैं स्टेरिक साइन, ठीक है। ए इसका साइलेंट होता है, स्पेलिंग में ए आता है, वैसे बोलने में नहीं आता है, स्टेरिक। अब ये स्टेरिक साइन क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है। लास्ट में डिवीजन। अब ये डिवीजन भी दो तरह की होती है, एक इंटेग्रल डिवीजन होती है और एक सिंपल, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में सिंपल डिवीजन की बात हो रही है, जो आप सिंपली डिवाइड करते हैं। आपको पता है डिवाइड के लिए आप मैथ में ज़्यादातर ये सिंबल यूज़ करते हैं, लेकिन बेटा ये सिंबल कंप्यूटर में इसलिए यूज़ नहीं होता क्योंकि कंप्यूटर में कोई ऐसी की नहीं है कीबोर्ड पे जो इस तरह की हो, इस साइन की हो। कीबोर्ड में इस तरह की होती है, ठीक है, या बैक स्लैश होती है, तो इसीलिए ये इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, ये वाली की आपने यूज़ करनी है। ये चारों कीज़ आपको कीबोर्ड के नम पैड पे मिल जाती हैं, ठीक है, या न्यूमेरिक कीज़ जो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट साइड पे होती हैं कीबोर्ड के, वहाँ आपको मिल जाती हैं। कुछ जो लैपटॉप्स हैं उनमें कुछ जो छोटे साइज़ के होते हैं उसमें वो नहीं आता नम पैड, लेकिन जो आपका कीबोर्ड नॉर्मल है या जो साइज़ में बड़े होते हैं लैपटॉप, मतलब विड्थ में ज़्यादा होते हैं, उनमें वो कंप्लीट कीबोर्ड आता है। ज़्यादातर ये चारों ऑपरेटर वहीं होते हैं, एंटर की भी उधर ही होती है। इसके अलावा जो 0 से लेकर 9 तक हैं डिजिट्स आपके बेसिक, वो भी उसी में होते हैं, तो इसलिए आप जल्दी कैलकुलेशन वहाँ से
कर सकते हैं। अब यहाँ पे उसने आगे बुक में टेबल में शो किया हुआ सब चीज़ें। टेबल में उसने ये भी बताया हुआ है कि अगर आपने ऐड करना है किसी भी दो वैल्यूज़ को तो आप इस तरह लिखेंगे A1 प्लस B1, उसने कोई भी रैंडमली किया हुआ, हम भी इस तरह कर लेते हैं। अगर हमने सब्ट्रैक्ट करना है फर्ज करें C1 माइनस C2, ये वैसे ही मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हम अपनी अभी करेंगे। उसके बाद D3 स्टेरिक, D4 इस तरह यहाँ आप कर लें E1 डिवाइडेड बाय E2। ये मैंने वैसे ही आपको एग्जांपल दिए ताकि अभी हम ये बुक में उसने इसी तरह ही दी हुई है, ठीक है। अभी हम इनकी सबकी प्रैक्टिकली एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 8 का जो थ्योरेटिकल वर्क था वो तकरीबन कंप्लीट हो गया। हमने देखा कैसे फार्मूला एंटर करते हैं, उससे पहले हमने फार्मूला की डेफिनेशन भी देखी। एक बार फिर देख लें, अ फार्मूला इज़ एन इक्वेशन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यूज़ इन अ वर्कशीट। वैल्यूज़ भी हो सकती हैं और आगे जाके हमने पढ़ा वो सेल रेफरेंसेस भी हो सकते हैं। असल में सेल रेफरेंसेस पे भी बेटा वैल्यूज़ ही पड़ी होती हैं, आपको पता है सेल के अंदर वैल्यूज़ ही पड़ी होती हैं। हम उनको सेल रेफरेंसेस से या वैल्यूज़ से फार्मूले में ऑपरेट करवा सकते हैं, ठीक है। और बीच में क्या होगा, वैल्यूज़ या सेल रेफरेंस के दरमियान एक ऑपरेटर होगा। कैसे शुरू करते हैं फार्मूला, हमेशा इक्वल टू साइन से, ठीक है। और हम कीबोर्ड से भी एंटर कर सकते हैं फार्मूला और माउस से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। और लास्ट में हमने मैथमेटिकल ऑपरेटर्स देखे, 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 8 कंप्लीट होता है। अब बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क फॉर डे 8 का प्रैक्टिकल वर्क। टॉपिक है एंटरिंग अ फार्मूला। बुक से पढ़ते हैं पहले। अ फार्मूला इज़ एन इक्वेशन दैट परफॉर्म्स अ कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यूज़ इन द वर्कशीट। ये मैंने आपको समझा दिया था। अ फार्मूला ऑलवेज बिगिन्स विद एन इक्वल साइन फॉलोड बाय आइदर वैल्यूज़ और सेल रेफरेंसेस एंड एन ऑपरेटर। ये बेटा मैंने आपको समझा दिया था सारा कैसे करते हैं, एग्जाम्पल भी उसने दे दी है। अब हम प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। एग्जाम्पल देखें, इक्वल टू साइन आपको पता आता है 23 प्लस 29। ये जो बेटा आपके पास फर्स्ट एग्जाम्पल है ये है वैल्यूज़ की, जैसे उसने लिखा था वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ सम कर रहा है। और सेल रेफरेंसेस की एग्जांपल नेक्स्ट वाली है, D8 प्लस F9 माइनस E9, बीच में ऑपरेटर्स हैं और ये क्या है, सेल रेफरेंसेस हैं, ठीक है। और उससे पहले वाली एग्जांपल में वैल्यूज़ देखी थी हमने। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। टू एंटर अ सिंपल फार्मूला दैट एड्स 2 नंबर्स इन 2 सेल्स फॉलो दी स्टेप्स। अब बेटा हम इसी स्टेप्स को फॉलो करेंगे और पहले हम करते हैं बुक से और उसके बाद फिर खुद से एग्जाम्पल भी करेंगे। तो पहले बुक को फॉलो करते हैं। फॉलो दी स्टेप्स। नंबर 1, click the cell where the formula will be entered. For example, D3 as shown in figure 3.12. अब वो कहता है सबसे पहले तो वो करो सेल सिलेक्ट जिस पे आपने फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है, फार्मूला जहाँ एंटर होगा। तो हम फॉर एग्जांपल D3 हम भी कर लेते हैं D3। तो D3 कैसे होगा, ये है बेटा D3, आप देख रहे हैं सेल रेफरेंस नेम बॉक्स में आ गया D3, D कॉलम 3rd रो। अब हम बेटा इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। उससे पहले हमें कुछ डेटा लिखना पड़ेगा 2 सेल्स में किसी, ठीक है, वो देखते हैं उसने कैसे लिखवाया। टाइप द इक्वल साइन टू लेट एक्सेल नो अ फार्मूला इज बीइंग डिफाइंड। अब यहाँ पे बेटा इक्वल टू का साइन लगाएं आप, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले कुछ डेटा लिख लेते हैं बाकी कॉलम में जो उसने लिखा हुआ है B3 और C3 में, ठीक है। मैं भी जो बुक में लिखा है वही लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 45 और 35 आई थिंक। चले हम अपनी एग्जांपल कर लेते हैं कोई सी। B3 और C3 में उसने कहा है पहले कोई डेटा उसने पहले से लिखा हुआ है, ये स्टेप्स में शामिल नहीं है, ये पहले से लिखा हुआ होगा। तो हम यहाँ फर्स्ट करें, सिंपल करते हैं 10 और C3 में लिख देते हैं बेटा 20, ठीक है। B3 और C3 में मैंने क्या लिखा है, B3 में लिखा है 10 और C3 में 20। D3 में हमने फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले इक्वल टू का साइन, इक्वल टू की प्रेस की मैंने, इक्वल टू की प्रेस कर दी, आपको नजर आ रहा है फार्मूला बार में भी और सेल में भी इक्वल टू का साइन आ गया, ठीक है। अब बेटा आपने क्या करना है, क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल कंटेनिंग अ नंबर, फॉर एग्जांपल B3 एज शोन इन फिगर 3.12। अब बेटा ये माउस से बता रहा हूँ मैं, कीबोर्ड का बाद में बताऊंगा। माउस से कैसे करते हैं फार्मूला अप्लाई, देखें बेटा गौर से। क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल, जो पहली वैल्यू है आपकी, या सेल रेफरेंस है B3। अब मैं देखिए इस पर करूँगा जाके बेटा सिंगल क्लिक, लेफ्ट क्लिक माउस का, ये मैंने क्लिक कर दिया। जैसे बेटा मैंने क्लिक किया आपको नज़र आ रहा है, एक तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है B3, इसका मतलब सेल रेफरेंस नज़र आ रहा है इस पर्टिकुलर सेल का, और साथ ही आप देख रहे हैं ये हाईलाइट हो गया, हाईलाइट भी साथ मूव भी कर रहा है, ठीक है, बाउंड्री इसकी मूव भी कर रही है, इसका जो बॉर्डर है वो ब्लैक की बजाय ज़रा मूविंग बॉर्डर सा लग रहा है आपको, ठीक है। तो ये बेटा निशानी है कि आप इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। आपने एक वैल्यू कर ली सिलेक्ट,
आपको नज़र आ रहा होगा कि B3 यहाँ भी आ गया और B3 इस सेल में भी आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमने, अब हमने करना है बेटा प्लस का ऑपरेटर लगाना है। प्लस ऑपरेटर मैंने प्रेस कर दिया कीबोर्ड से। अब मैंने जैसे देखिए मैंने प्लस ऑपरेटर प्लस किया तो बॉर्डर फिर चेंज हो गया है। किस में चेंज हो गया, ये अब ब्लू में चेंज हो गया बेटा, ठीक है। तो ये बॉर्डर चेंज होता रहता है, डिफरेंट इसके स्टेप्स होते हैं। अब हम प्रेस करते हैं सेकंड सेल विच इज़ C3, प्रेस कर दिया मैंने। अब देखें गौर से, यहाँ पे आपको जो इसका C3 का आपको नज़र आ रहा है, इसका कलर भी चेंज हो गया, इसका कलर B3 से चेंज है और उसी तरह ये देखें मूव कर रहा है बॉर्डर, ठीक है। अब मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूँगा तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा और आंसर क्या आना चाहिए 30 D3 में। देखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और आंसर बेटा आपको नज़र आ गया है 30। तो इसका मतलब अब आप देखें ज़रा D3 में जाके मैं करता हूँ सिलेक्ट, इसको बनाता हूँ एक्टिव सेल। अब ज़रा गौर से फार्मूला बार में देखें, फार्मूला क्या है, इक्वल टू B3 प्लस C3, मतलब B3 में जो वैल्यू थी उसको और C3 में जो वैल्यू थी उसको, दोनों को प्लस ऑपरेटर से ऐड कर दिया उसने, ठीक है। तो ये हमने माउस से देख लिया तरीका कि कैसे आपने फार्मूला अप्लाई करना है। अब बेटा मैं आपको यही जो मैंने अभी दिखाया 30 आंसर माउस से किया था हमने फार्मूला अप्लाई, अब हम करेंगे बेटा वैल्यूज से, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, देखें, और मैंने आपको बताया था जब मैं पढ़ा रहा था, A formula always begins with an equal sign followed by either values और सेल रेफरेंसेस। अभी जो बेटा हमने एग्जांपल की थी वो बुक वाली, वो सेल रेफरेंसेस के हिसाब से थी। अब मैं आपको करवाऊंगा वैल्यूज़ के लिहाज से, ठीक है। उससे पहले हम ज़रा स्टेप्स पढ़ लें बुक के, ताकि हम सेल रेफरेंसेस वाला टॉपिक कंप्लीट करें इधर अपना। क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल कंटेनिंग अ नंबर, फॉर एग्जाम्पल B3 एज शोन इन फिगर। Press the addition sign key to let Excel know that the add operation is to be performed. प्लस ऑपरेटर क्या बता रहा है कि एडिशन होनी है, ये एक्सेल को प्लस ऑपरेटर बताएगा। क्लिक ऑन द सेकंड सेल कंटेनिंग अ नंबर, फॉर एग्जाम्पल C3 as shown in figure. Press enter और click the enter button on the formula bar to complete the formula. अब उसने कहा है आप एंटर प्रेस करते हैं या एंटर बटन फार्मूला बार, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब एंटर करते हैं डेटा, आप फार्मूला बार में जो एंटर बटन है उससे भी कर सकते हैं और आप एंटर भी प्रेस कर सकते हैं और आप टैब की से भी कर सकते हैं, ठीक है। सारे तरीके पढ़े थे हमने, तो हमने ये बुक से पढ़ लिया। अब हम आते हैं बेटा आगे, नेक्स्ट टॉपिक है ये, मैं आपको चलो ये भी पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आपको पूरा मेथड बताऊँगा कीबोर्ड वाला। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, द फॉलोइंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस इन फॉर्मूली। ये बेटा टेबल है, आपको मैंने समझा दिया था। प्लस परफॉर्म एडिशन, ये एग्जांपल दी हुई है उसने, आप कोई भी दे सकते हैं लेकिन ऑपरेटर प्लस हो। माइनस परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, स्टेरिक परफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन परफॉर्म, मतलब ये स्लैश साइन है, फॉरवर्ड स्लैश परफॉर्म्स डिवीजन, आगे उसने एग्जाम्पल दी हुई, ठीक है। अब हम आते हैं बेटा जो हमने करना था कीबोर्ड से, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कीबोर्ड से कैसे आप डेटा को एंटर कर सकते हैं, आप कीबोर्ड से कैसे फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए आप D3 में हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखना है इक्वल टू मैंने लिख दिया। अब बेटा मैंने रेफरेंस नहीं देना, माउस को मैं यूज़ नहीं करूँगा। अब देखिए माउस मैं साइड पे कर रहा हूँ, अब मैं लिखूँगा 10 + 20। गौर से देखिए मैंने वैल्यूज़ यूज़ की हैं और अब मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। देखिए आंसर फिर भी क्या है बेटा 30। और एक और बात भी आप देख रहे हैं कि जब फार्मूला बार में अब उसने सेल रेफरेंस ही दिया बल्कि वैल्यूज़ दी हैं जो B3 और C3 में पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर क्या आया इसका 10 + 20 = 30। ये भी हमारा हो गया बेटा। अब बेटा मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऑटो फिल फार्मूला कैसे करना है, ठीक है। हम दोबारा वैल्यूज़ लिखते हैं उसी तरह 10, C3 में लिखते हैं 20 और D3 में फार्मूला एक दफ़ा बेटा आपको लिखना पड़ेगा, दोबारा लिखते हैं। अब मैं सेल रेफरेंसेस से बता रहा हूँ कि जो ऑटो फिल है ये सेल रेफरेंसेस पे काम करता है, ज़्यादा वैल्यूज़ पे काम नहीं करता, ठीक है। तो सेल रेफरेंस उसको चाहिए होता है एक्सेल में, तो इसलिए हम सेल रेफरेंस से यूज़ करेंगे। पहले करेंगे फर्स्ट सेल को सिलेक्ट, ये बिगिन हो रही है आपकी, प्लस सेकेंड सेल को सिलेक्ट और एंटर। पहला हो गया हमारा एंटर। अब हम यहाँ कोई और वैल्यूज़ लिख देते हैं, यहाँ 30, यहाँ पर लिख देते हैं 40, यहाँ पे लिख देते हैं 50, यहाँ पे लिख देते हैं 60। अब आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए, 30 40 का आंसर आएगा 70, 50 और 60 का आंसर आएगा 110। तो देखते हैं आता है कि नहीं आता। कैसे करना है, 30 पे आपने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ बेटा, इसको करें सिलेक्ट, इसको एक्टिव सेल बना लें और राइट बॉटम कॉर्नर पे आपको फिर नज़र आ रहा है ये फिल हैंडल। अब आपने इसको ड्रैग करना है नीचे की तरफ, ड्रैग डाउन, ठीक है। कैसे करेंगे, इसको प्रेस करके रखें और नीचे ले जाएं इसको और ड्रॉप कर दें। ये आपको नज़र आ रहा है बेटा, ये फार्मूला
ऑटो फिल कर दिया, कॉपी कर दिया। ऑटो फिल भी कह सकते हैं, आपको कॉपी कहना रहता है क्योंकि फॉर्मूला उसने कॉपी किया असल में। देखें 30, 70 और 110 बिल्कुल सही आंसर आए। अब हम इसके इंडिविजुअल सेल पे जाके देखते हैं क्या फॉर्मूला लगाया उसने। ये तो हमने खुद लगाया था बेटा, याद है हमें। 70 पे देखिए उसने क्या फॉर्मूला लगाया, B4 प्लस C4, मतलब B कॉलम 4th रो, C कॉलम 4th रो। B कॉलम 4th रो में क्या पड़ा है, B4 में 30, C4 में क्या पड़ा है 40, तो आंसर इज 70। नेक्स्ट 110 के लिए देखें बेटा, B5 में 50 है, C5 में 60 है, तो 50 प्लस 60 इज इक्वल टू 110। तो इसका मतलब हमने बेटा फॉर्मूले को कॉपी कर लिया, कैसे, ऑटोफिल से। ठीक है, आपने ऑटोफिल के ज़रिए फॉर्मूले को कॉपी कर लिया। ठीक है, इस तरह आपको बार बार वैल्यू से बस आप लिखेंगे और आप उसको ड्रैग करते जाएंगे तो आप ये एडिशन कर सकते हैं। मैं कोई और वैल्यूज लिख देता हूँ, 1 यहाँ पे लिखते हैं, 2 इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं, कुछ भी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ मैं, 100 यहाँ पे लिख देते हैं, 300। अब मैं इसको भी करता हूँ ड्रैग, देखते हैं होता है कि नहीं होता। इसको मैं करता हूँ ड्रैग और ये देखें बेटा उसी तरह देखें खुद ब खुद आंसर आई जा रहे हैं, 20, ये खुद ब खुद आगे वैल्यूज़ आंसर हमें ऑटोफिल की मदद से मिलते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने फार्मूला कॉपी करना भी सीख लिया। ठीक है, हमने एडिशन कर लिया बेटा, हमने सब्ट्रैक्शन और बाकी मल्टीप्लिकेशन नहीं की, वो भी कर लेते हैं। हम करते हैं 20, F3 में लिख रहा हूँ मैं 20, G में लिख रहा हूँ 15। ठीक है, G3 में, अब मैं H3 में फार्मूला लिखूँगा, इक्वल टू F3 माइनस G3 इक्वल टू, आंसर आ गया 5। अब हम क्या करेंगे, कोई और वैल्यूज हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 10 और मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसकी 2 से, तो 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले इक्वल टू, सबसे पहले करेंगे सिलेक्ट F4 फर्स्ट सेल, मल्टीप्लिकेशन का साइन स्टैटिक, उसके बाद सेकंड सेल सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। 10 इंटू 2 इज इक्वल टू 20। अब हम डिवीजन भी कर लेते हैं, हम करते हैं 50 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, अब हम करते हैं H5 में इक्वल टू, फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया, डिवाइड का साइन, सेकंड सेल सेलेक्ट किया और इक्वल टू, तो आंसर आ गया 10। तो आपने चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन मैंने आपको दिखा दिए हैं किस तरह आपने परफॉर्म करने हैं एक्सेल में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 8 का प्रैक्टिकल वर्क भी कंप्लीट हुआ। अब आ जाए बेटा नोट्स पे, क्योंकि रीडिंग हो गई थी। नोट्स पे क्वेश्चन नंबर 32 है, पेज नंबर 6 पे, व्हाट इज़ अ फार्मूला बार इन एक्सेल, गिव एग्जांपल्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 32 नोट्स का पेज नंबर 6, व्हाट इज़ अ फार्मूला इन एक्सेल, गिव एग्जांपल्स। फार्मूला की डेफिनेशन आप यहीं से लिख लें बुक से। अ फार्मूला इज एन इक्वेशन दैट परफॉर्म द कैलकुलेशन यूजिंग वैल्यूज इन द वर्कशीट। अ फार्मूला ऑलवेज बिगिंस विद एन इक्वल साइन फॉलोड बाय आइदर वैल्यूज और सेल रेफरेंस एंड एन ऑपरेटर। उसके बाद एग्जाम्पल भी बेटा आपने लिखनी है इसकी एग्जाम्पल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेटर से। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन ही, लॉन्ग क्वेश्चन है। जो स्टेप्स है ना फॉर्मूला लिखने के, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसे एंटरिंग डेटा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन था पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर में एक लॉन्ग क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्टेप्स टू एंटर फार्मूला इन एक्सेल। ठीक है, तो आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन में लिखने हैं और आगे पीछे नहीं कर सकते आप ये स्टेप्स। ठीक है, आपने इसी तरह सीक्वेंस में लिखने हैं सारे स्टेप्स लॉन्ग क्वेश्चन में। डायग्राम मैं आपको इसी एक लेक्चर में बताऊंगा कैसे बनानी है इस पूरे चैप्टर की लॉन्ग क्वेश्चन की डायग्राम। ठीक है, वो मैं आपको बोर्ड पे बना के दिखाऊंगा। नेक्स्ट बेटा हमारा है इसका शॉर्ट क्वेश्चन, वो भी देख लेते हैं। जो टेबल है, नेम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन इन फॉर्मूली। ठीक है, कि आपने मुख्तलिफ ऑपरेशन में जो फॉर्मूली यूज़ करते हैं वो आप बताएं। तो हमने ये टेबल बना देना है सिंपल, जो उस बुक में टेबल है वही आप बना दें। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा वर्क फॉर डे 8 का प्रैक्टिकल वर्क भी कंप्लीट हुआ। शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने देख लिए। आप इसके घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, खास तौर पे ऑटोफिल और फार्मूला दोनों आपने अप्लाई करके देखने हैं। मुख्तलिफ वैल्यूज़ दें और देखें कैसे आपको रिजल्ट मिलता है उसका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पता है स्कूल के दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम इधर ही कंप्लीट करते हैं। अल्लाह हाफिज़।